नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इन दिनों आप अमेरिका की खबरें जब देखते सुनते होंगे या फिर अखबारों में पढ़ते होंगे तो एक वर्ड है जो लगातार यूज हो रहा है और वो वर्ड यूज हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, महाभियोग। यानी खबरें ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है और वो जो अमेरिकी संसद के निचले सदन में पारित भी हो गया है। इसी खबर को समझाने के लिए आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये महाभियोग होता क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, क्या महाभियोग किसी राष्ट्रपति के ऊपर लगाना आसान है, और अगर आसान है भी तो इसके पहले अमेरिका के इतिहास में कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा है। तो इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए और सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि दरअसल महाभियोग डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्यों बार बार उपयोग में लाया जाने वाला ये शब्द है और क्यों कहा जा रहा है कि महाभियोग का सामना करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। अब महाभियोग होता क्या है वो हम आपको समझाते हैं। जब किसी राष्ट्रपति के ऊपर कोई संगीन आरोप लगता है, वो आरोप देशद्रोह का भी हो सकता है, वो आरोप भ्रष्टाचार का भी हो सकता है, या फिर कोई दूसरा संगीन आरोप लगता है, तो अमेरिकी संविधान के मुताबिक उस राष्ट्रपति को महाभियोग का सामना करना पड़ता है। उसके लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। यानी सीधे और आम भाषा में आप समझे तो राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है अगर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, पारित हो गया और पास भी हो गया। यानी जो संख्या बल है सांसदों की, उन सब ने वोट कर दिया तो राष्ट्रपति को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। आप सबने वो तस्वीर देखी जिसमें ट्रंप के समर्थक काफी तादाद में संसद के भीतर घुसते हैं और उसके बाद हिंसा करते हैं। इसी मामले में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर राजद्रोह का भी केस चलाने की बात सामने आ रही थी। हर जगह उनकी निंदा की जा रही थी क्योंकि एक रैली में उन्होंने ही अपने समर्थकों को उकसाने का काम किया। यह आरोप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लग रहे थे। अब वर्तमान स्थिति क्या है महाभियोग से जुड़ी हुई, ये हम आपको बताते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो अमेरिकी संसद का जो निचला सदन है, जिसे आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कह सकते हैं, वहां पर जो सांसद हैं उनकी संख्या के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो कहा जा रहा है कि लगभग जो संख्या बल है वो 232 वोटों का है। 232 वोट जो है निचले सदन में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पड़ चुके हैं। यानी 232 ऐसे सांसद हैं निचले सदन के जो चाहते हैं कि राष्ट्रपति की कुर्सी, राष्ट्रपति का पद डोनाल्ड ट्रंप छोड़ दें। अब आप ये समझिए कि आखिर महाभियोग का जो सामना है वो करना तो पड़ा है ट्रंप को, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि महाभियोग का बादल अमेरिकी इतिहास में गहराया भी है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो दरअसल अमेरिका के संसद के निचले सदन से शुरू होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से शुरू होती है, और इसे पास करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है। इस पर एक सुनवाई सीनेट में होती है, लेकिन यहाँ महाभियोग को मंजूरी देने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो निचले सदन में 232 वोट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तो पड़ गए हैं, लेकिन अब ऊपरी सदन में इस पूरे मामले को लेकर के, यानी महाभियोग को लेकर के ट्रायल होना है। अमेरिकी इतिहास पर अगर आप गौर डालेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा है, इसके पहले भी 1 बार सामना करना पड़ा था। लेकिन अमेरिकी इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे तो 2 और ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा, लेकिन इनकी कुर्सी नहीं गई थी राष्ट्रपति की। पहले हैं बिल क्लिंटन, जो कि 1998 में उनके ऊपर महाभियोग पारित किया गया था, उनके लिए ये प्रस्ताव लाया गया था और उनके ऊपर जो आरोप था वो ये आरोप था कि मोनिका लेविसिंकी से उनका अफेयर चल रहा था और इस पूरे मामले में उन्होंने झूठ बोला था और मोनिका लेविसिंकी को भी झूठ बोलने के लिए उन्होंने कहा था। इस मामले को लेकर के उनके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। और दूसरे राष्ट्रपति अमेरिका के रहे हैं 1868 में एंड्रयू जॉनसन। इन्होंने उस दौरान के युद्ध मंत्री एडविन को पद से हटा दिया था और युद्ध मंत्री और राष्ट्रपति के बीच में बनती नहीं थी, बहुत कुछ बवाल हुआ था और उसके बाद महाभियोग का प्रस्ताव इनके लिए भी लाया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके ऊपर 2 बार महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले पर यह बयान दिया है कि अगर महाभियोग का प्रस्ताव मेरे लिए पास हो जाता है, यानी मुझे अगर राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, तो बवाल और ज्यादा हो सकता है, हिंसा और ज्यादा हो सकती है। इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं एक बार फिर से उकसाने वाला बयान माना जा रहा है और जितने भी सांसद हैं अमेरिकी कांग्रेस के, वो सभी ये कह रहे हैं लगभग ज्यादातर संख्या में कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने राष्ट्रपति पद की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए।
बड़ा सवाल यह है कि 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ लेने वाले हैं और बहुत कम समय रह गया है। महाभियोग की प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलती है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कुर्सी नहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 20 जनवरी का वक्त बहुत जल्दी आने वाला है और उस दौरान नए राष्ट्रपति की जगह जो बाइडेन ले लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये पूरी खबर हमने आपको विस्तार से समझाई है कि महाभियोग क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है और अमेरिकी इतिहास में कौन कौन से राष्ट्रपति रहे हैं जिनके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव जिनके लिए लाया गया था। अब देखना यह है कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, जिसमें सोशल मीडिया से भी बैन कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, और कई तरीके के स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। दूसरे देशों के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन जगहों के भी स्टेटमेंट आए हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के उकसावे की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अमेरिकी संसद में हिंसा की और अमेरिकी संसद को हाईजैक करने की कोशिश की, वो मेरे समर्थक नहीं थे। यानी सीधे तौर पर उन्होंने अपने उन समर्थकों से अब पीछा छुड़ा लिया है, खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बुरे तरीके से घिर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इन बुरी परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं, क्योंकि उनके पार्टी के भी जो नेता हैं, सांसद हैं, वो उनके खिलाफ अब आ चुके हैं सामने और वो भी ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कुर्सी फौरन छोड़ देनी चाहिए। 20 जनवरी की तारीख है जब अमेरिका को एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा जो बाइडेन के रूप में, क्योंकि उसी दिन उन्हें शपथ लेना है। लेकिन जो भी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप लगे हैं, उससे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भूल की है उसका खामियाजा उन्हें इस मायने में भुगतना पड़ेगा कि हो सकता है आने वाले समय में उन्हें राजनीति से संन्यास भी लेना पड़े, क्योंकि उनकी छवि इससे बहुत बुरी हुई है, बहुत धूमिल हुई है, न सिर्फ यूएसए में बल्कि दुनिया भर में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।